गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 जो आपका चल रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले जो आपको कराया था वो मैंने मल्टीपल मेथड और सेट ऑफ द नंबर मेथड, तो मल्टीपल्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये दो आपको कराए थे। अब आपको करा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है कि सभी को एक साथ करके डिवीजन फैक्टर के हिसाब से इसको एलसीएम निकालना है। तो ये आपको डिजिट दी गई है 35, 49 और 70। अब जब हम इसको करेंगे तो इसको डिवीजन मेथड के लिए इन सबको एक साथ करेंगे 35, 49 और 70। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल लिखना है कि इन सब में वो हो जाए। अगर सब में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जो डिजिट आ रही है वही लिखेंगे। और अगर उस डिजिट में कोई भी डिजिट नहीं आ रही तब आप उस टेबल को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे 2। तो 2 में 35 का नहीं आने का, 49 नहीं आने का, लेकिन 70 डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 2 का टेबल लेंगे। एक भी डिजिट अगर डिविजिबल है तो हम वो टेबल करेंगे। तो सबसे पहले 2, तो 35 नहीं जाएगा तो उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 49 नहीं जाएगा उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 70 जाएगा, जितनी बार जाएगा उसको लिख देंगे। तो 2 5 जा 10, 1 इधर, 2 3 जा 35, 2 3 जा 6, 1 इधर आ गया 10, 2 5 जा 10। अब ये कोई भी डिजिट 2 का टेबल से नहीं जा रही। और अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो कोई भी डिजिट 3 के टेबल से नहीं जा रही। 4 का टेबल पढ़ रहे हैं 4 से भी नहीं जा रही, तो 5 से जाएगी। तो जो डिजिट किसी भी टेबल से एक भी डिजिट अगर आती है तो हम उसको करेंगे। तो 5 से जाएगी, 5 7 जा 35। अब 49 नहीं जा रही तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। 5 7 जा 35। क्लियर है? अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो लेकिन 5 भी कोई नहीं आ रहा, तो यानी कि 2 3 4 5 और 6 ये भी टेबल में नहीं आ रहा। तो इसके बाद हम करेंगे 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब ये डिजिट 7 से आपकी गई। इसके बाद फिर 7 से 1 नहीं जा रहा, ऐसे कैसे 7 1 जा 7, 1 1 जा 1। तो अब यहाँ पर आपकी डिजिट 1 1 आ गई है, यानी कि ये पूरा डिजिबल हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे एलसीएम, दस द एलसीएम। क्लियर है? अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 7 7। अब जो निकल के आएगा वो इसका एलसीएम आएगा। 2 5 जा 10, इसका 10 आ गया। 7 7 जा 49। अब 49 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 490। क्लियर है? तो ये आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे इसका मैं बी पार्ट बताता हूं आपको। बी पार्ट में आपका 8 10 और 25 ये आपको डिजिट दी हुई है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 10 25। तो अब ये आपका 2 के टेबल से जा रहा है। क्लियर है? तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 25 नहीं जाएगा तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है? इसके बाद फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 4 डिजिट आ रही है। कोई भी एक डिजिट अगर उस टेबल में आ रही है तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर कोई भी डिजिट नहीं आ रही तब आप उसे छोड़ देंगे नेक्स्ट टेबल। तो 2 2 जा 4, 5 नहीं जा रहा है ऐसे कैसे उतार देंगे, 25 नहीं जा रहा है ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 1 जा 1, 5 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा। अब इसके बाद ये 2 का टेबल कोई भी नहीं आ रहा तो इसके बाद हमारे पे क्या आएगा 5, 1 ऐसे कैसे उतार देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्लियर है? अब इसके बाद फिर 5 में जाएगा ये 1 1, 5 1 जा 5।
क्लियर है। अब इसके बाद फिर एस द एलसीएम, अब फिर वही करेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। तो अब इसका एलसीएम कितना आया 200। ये वाला जो मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। क्लियर है। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ, बाकी फिर सारे ही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पहले ध्यान से देखेंगे इसे अच्छी तरह, तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से करेंगे इसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब इसका सी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही है। अब इसमें है आपका 16, 24 और 32। अब ये डिजिट दी हुई है, अब इस डिजिट को हम टेबल पढ़ेंगे 16, 24 और 32। क्लियर है। अब 2 का टेबल ही जाएगा क्योंकि 16, 32, 24 चला जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्लियर है। इसके बाद फिर 2 का टेबल से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। क्लियर है। इसके बाद फिर 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्लियर है। इसके बाद फिर 2 का टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 ऐसे लिखा क्योंकि 2 का टेबल में ये नहीं जाएगा। इसके बाद फिर 2 का टेबल 1 3, 2 1 जा 2। जो डिजिट सेम उतर रही है इसका मतलब वो उस टेबल में नहीं आ रही है, इसलिए हम उसको उतार रहे हैं। इसके बाद 3, अब ये डिजिट आपकी लास्ट में 1 1 होगी, तो यानी कि ये आपकी टेबल पूरा डिविजिबल हो गया। तो ये डिवीजन मेथड में क्या है कि आपको टेबल 2 से शुरू करना है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते जाना है। अगर कोई टेबल नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ते चले जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एस द एलसीएम। क्लियर है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 2 जो है वो आपके 5 बार है। इसके बाद 3। जब ये सारी डिजिट उतार देंगे उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। तो इसका एलसीएम आपका हो गया 96। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है कि इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मतलब यह है कि इस डिजिट में कौन सा टेबल पढ़ना है। तो हमें पहले डिजिट को चेक करना है कि ये डिजिट इसमें आ रही है या नहीं। अगर वो उस डिजिट में आ रही है तब आप उसका टेबल पढ़ेंगे, नहीं तो उस टेबल को आप छोड़ते चले जाएंगे। जो डिजिट उस टेबल में आती रहेगी वो आप टेबल आपको पढ़ते जाना है, और अगर उस टेबल में नहीं आ रही है तो वो आपको छोड़ते जाना है, नेक्स्ट टेबल पढ़ेंगे। लेकिन इस तीनों में या 4 में जितनी भी डिजिट होंगी आपको ये चेक करना है कि उसमें से कोई भी एक डिजिट उस टेबल में आनी चाहिए, एक भी डिजिट। अगर एक भी डिजिट नहीं आती तब आप उस टेबल को छोड़ देंगे, नेक्स्ट टेबल पढ़ेंगे। और अगर उसमें एक भी डिजिट आ रही है तब आप उसका टेबल पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट टेबल पढ़ेंगे, फिर उससे नेक्स्ट टेबल पढ़ेंगे। वो तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 1 यानी कि पूरा डिवीजन नहीं हो जाए, पूरे फैक्टर नहीं हो जाते, तब तक आप उसे करते चले जाएंगे। जब लास्ट में ये डिजिट आ जाएगी 1 1 1, उसके बाद आप उनकी सबके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप लिखेंगे एस द एलसीएम इक्वल उन सबकी डिजिट को करके जो भी डिजिट आएगी वो एलसीएम होगा। तब अब आपको 3 मेथड बताए गए हैं। कौन कौन से एलसीएम के? एक तो है आपका
मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड में क्या था, आपको उन सबके मल्टीपल निकालने थे और मल्टीपल निकालने के बाद जो उसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो लिखोगे, उसके बाद उन मल्टीपल्स को जो सबसे छोटा होगा लीस्ट मेथड, तो वो आपको एलसीएम बनाना है। दूसरा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, इसमें आपको हर डिजिट का अलग अलग फैक्टर करने हैं। 16 का अलग, 24 का अलग, 32 का अलग, तीनों के अलग अलग फैक्टर करने के बाद तब उनके आप फैक्टर, कॉमन फैक्टर, फिर जो सिंपल बचेंगे वो फैक्टर, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा मेथड आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें तीनों डिजिट, चारों डिजिट या पांचों डिजिट, जितनी भी डिजिट आएंगी उन सबको आप एक साथ करेंगे, उसके बाद उसका टेबल पढ़ेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 4.4 ये आपकी कंप्लीट हो गई है। क्लियर है? इसको आप ध्यान से करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप समझ के इसको कॉपी में करेंगे। थैंक यू।